दिए जाते थे। आज उन देशों को कहते हैं मोदी जी वेयर आर यू, प्लीज आ रहे हैं आप। हर देश के नागरिक को भारत के नागरिक के साथ तुलना में अच्छा बताया जाता है। जुड़े हुए, ये नहीं कि दिखावे की भीड़ है। जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वो दिल से जुड़े हुए। हाँ जी, इसीलिए लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। भैया देखो, इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हो धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है। राक्षसों का गठबंधन है, ठीक है। राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरे मामला जी लाइफ में आपका स्वागत है। गाइस आज हम लेकर आए एक ऐसी नई वीडियो जिसे आप देखकर भी खुश हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में क्या है और क्या कहने जा रहे हैं। ये देखिए, एक इंसान मोदी जी का आजकल इतना ही ज़्यादा प्रभाव है कि लोग विदेशों से आकर भी उनकी नारेबाजी लगाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उनकी बातें करते हैं और उनके नाम का नारा लगाते हैं। क्योंकि मोदी जी जो हैं, लोग कहते हैं ये चाय बनाने वाला ऐसे वैसे, लेकिन इस जो आए हुए हैं बाहर से आए हुए हैं जो ये आदमी, इन्होंने देखिए क्या कहा मोदी जी के बारे में और मोदी जी की प्रशंसा में क्या कहा। क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो दूसरे देशों के लोग हैं कहते कि हमारे तो बाहर जाकर भी हमारी इज्जत होने लग चुकी है क्योंकि हम इंडियन हैं, वरना इंडियनों की कोई इज्जत नहीं होती थी, ये बोल रहा है। बाकी आप पूरी बात सुनने के लिए मेरी वीडियो की तरफ चले, वैसे आपको पता चल जाएगा। चलिए गाइस, दिए जाते थे। आज उन देशों को कहते हैं मोदी जी वेयर आर यू, प्लीज आ रहे हैं आप। हर देश के नागरिक को भारत के नागरिक के साथ तुलना में अच्छा बताया जाता है। और रही बात पढ़े लिखे की, तो भाई मैं आपको बता दूं, जितने किसान बाहर बैठे हुए हैं उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, लेकिन उन्हें बाहर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके ड्राइविंग करना पसंद है। लेकिन देश के साथ भारत माता की जय और हमारे प्रधानमंत्री की जय बोलने में उन्हें दिक्कत आती है। मिगलानी साहब, जैसे भाई साहब ने बोला कि मोदी जी जो है करिश्मेटिक टाइप के आदमी हैं, उनकी जो ख्याति है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो ख्याति बनाई है अपनी, वो काम करके बनाई है या कैमरे के दम पे बनाई? देखिए भाई साहब, कैमरा तो आप भी चला रहे हो, मेरी ख्याति क्यों नहीं बढ़ गई? इन भैया ने अभी भाषण दिया 15 मिनट, इनकी ख्याति क्यों नहीं बढ़ जाएगी? जो इंसान मन में करने की सोचता है, जो आदमी पहाड़ों से उठकर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बना है, उसमें कुछ ना कुछ तो शफा होगी, उसको कुछ ना कुछ तो भगवान का वरदान होगा। उनके हाथों में कोई ना कोई तो ऐसी शफा होगी, दिमाग में कोई ना कोई ऐसी कला होगी जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करते जा रहे हैं और भारत का नाम रोशन करते जा रहे हैं। तो भैया कोई ना कोई दैवी शक्ति तो होती है इंसान के अंदर। हो सकता है मोदी जी के अंदर भी कोई दैवी शक्ति हो। जो मेरे इतने लोग खड़े हैं, अब इनमें से कोई भाई मुझे मारना चाहे तो शायद मुझे थप्पड़ मार देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्या शक्ति है उस इंसान के अंदर जिन्होंने 10 साल के अंदर एक ब्लास्ट नहीं होने दिया? आज तक हम यही सुनते आए थे, यहाँ ब्लास्ट, वहां ब्लास्ट, 250 मर गए, 300 मर गए, 200 मर गए। 2014 एक बंदा बता दे कि अगर एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी हो, इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर यह भी सुनाई दिया हो फलाने सामान को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है, तो कोई दैवी आदमी तो कर सकता है, इसमें कोई शर्म थोड़ी है। एक सेकंड, कुछ लोग ये भी झंडा दिखा के आते हैं युद्धों में। अगर युद्ध होता है, भारत के बच्चे तिरंगा दिखा के अपनी जान बचा के आते हैं। ये किसकी देन है? प्रधानमंत्री की देन है। अमेरिका, पाकिस्तान भी हमारा झंडा से अपनी जान बचाते, पाकिस्तान लोग भी। ये कमाया है प्रधानमंत्री जी ने। देश का हर बच्चा आज प्रधानमंत्री को और गर्व से सीना बांधते। प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा नहीं हो रहा है, ये देश का, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। भारत के नाम में हर बच्चा बच रहा है। आज जो सैनिक लोग जिनको मौत की सजा सुनी थी, वो 8 के 8 रिहा हुए। किनके दम पर रिहा हुए? माननीय मोदी जी के दम पर रिहा हुए, जिनको फांसी की सजा हुई थी। आज विकास की बात करें आप, गरीबों का विकास हुआ है। गरीबों के घर में जाके देखिए, बिजली नहीं था, बिजली आ गया, पानी आ गया, लाइट आ गया, गैस आ गया। ये विकास की गंगा बही है। और रोड देखिए, एयरपोर्ट देखिए, कितने एयरपोर्ट थे पहले एम्स कितने थे? एक वैन से आज देश के अंदर 17 एम्स है। एयरपोर्ट की जाली लगी हुई, रोड की पटरी है, लगातार बैठी है। मेट्रो स्पीड चल जा रही है। मेट्रो शहर बना गया, एक शहर 2 शहर था मात्र, आज कई शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया। लेकिन जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा नेता जिसके खानदान में किसी ने सत्ता को चिमटे से नहीं छुआ, वो देश चलाना कहाँ जानता है? ये तो सोच का फर्क है ना भाई। आपके अंदर क्या सोच है? भाई बता रहे थे ना, इतने से कितने लोग, कई लोग राजा बन गए, बादशाह बन गए, लेकिन उसमें आपकी सोच के ऊपर रहता है। नीचे का व्यक्ति भी ऊपर जाके क्या काम करना है, अपने मन और मस्तिष्क से उनका सोच है। पहले देश, उसके बाद सब कुछ है। देश आज, देश पहले है, उसके बाद सब है। आज जमीन से लेकर आसमान तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के ऊपर आंख उठा के देखे या उंगली उठाए। कोई आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे।
के अंदर भारत के अंदर कोई अगर नेता है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी 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 श्री मोदी की गारंटी चलती है। जी भाई साहब, 500 साल से कैद थे श्री राम जी, किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत हुई? किसी की हिम्मत नहीं हुई। 500 साल से हमारे प्रभु श्री राम जी कहते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर हिम्मत किसी ने किया, 56 इंच का सीना किसी ने दिखाया तो मोदी जी ने दिखाया, और किसी की चूं तक नहीं हुई, और श्री राम जी वहां स्थापित हुए। धारा सिंध तो 70 हटी, कहते थे लोग खून की नदियां बह जाएगी, किसी को कुछ आज तक नहीं। ये प्रधानमंत्री की कहनी और कथनी में अंतर नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और यही समय है और सही समय है। 2024 में फिर प्रधानमंत्री सब बनाने जा रहे हैं मोदी जी को। ये देश का देश जी ही चाहिए। बिल्कुल मोदी जी चाहिए। मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जब वो सीएम बने गुजरात के, तो वह गुजरात में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जो आज देश में कर रहे हैं वो। तो उन्होंने शुरू से ठान रखा था ना कि भैया हमें देश का अच्छा करना है। आज आपने कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट मनमोहन सिंह की भी पढ़ी होंगी, जिन्होंने ये लिखा कि मुझे भी अपने कार्यकाल में बहुत काम करने का मन करता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी दबा के रखती थी, जिस वजह से मैं नहीं कर पाता था। लेकिन मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने डिसीजंस के साथ देश की तरक्की के लिए हमेशा सोचते हैं। तो मनमोहन सिंह जो उनके पीएम रह चुके हैं 10 साल, उन्होंने भी ये बात अब तो लिख दी है कि भैया मोदी जैसा पीएम कोई नहीं हो सकता, मोदी इज द बेस्ट। तो भैया हम भी जितनी जनता लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि दिखावे की भीड़ है। जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वो दिल से जुड़े हुए। हाँ जी, इसीलिए लोग कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। भैया देखो, इंडिया अलायंस जो आप कह रहे हो धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है। राक्षसों का गठबंधन है, ठीक है, राक्षसों का गठबंधन है। कोई राक्षस 50,000 करोड़ का मालिक, कोई राक्षस 1 लाख करोड़ का मालिक, किसी के इटली में होटल है, किसी के पास पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां है। मैं तो एक बात जानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास क्या है, उनके बड़े भाई के पास क्या है, उनकी माता जी का भी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या दे के गई है। वो ये सब मेहनत की कमाई है ना उनके पास। लेकिन राक्षसों के पास हमारे देश का लूटा हुआ करोड़ों रुपया है। किसी के पास 50,000 करोड़, किसी के पास 1 लाख करोड़, किसी के पास फैक्ट्रियां, किसी के पास होटल्स। तो भैया देश का प्रधानमंत्री ऐसा चुनना चाहिए जो इस वक्त हमारे पास है, जिनके बैंक बैलेंस भी शायद इतने होंगे कि 5 घरों का मतलब किराया, खाना पीना, गुजर बसर भी ना हो पाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए ना। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि गरीब जनता उनसे ज्यादा जुड़ती है, क्योंकि उनके पास में अपने लिए कुछ नहीं है। देखिए वो मैटर तो है ही, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन गरीब जनता को दिन पे दिन, मान लो किसी की बच्ची होती है, उसके लिए कन्या योजना, बच्ची पढ़ने जाती है, उसके स्कूल में जो उसकी फीस वगैरह होता है उसके लिए कोई योजना, सिलेंडर, लाइट, पानी, दिन रात वो 130 करोड़ लोगों को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं कि मैं इनको सहूलियत कैसे दूं, कैसे इनकी मजबूरियों को हल करूं। कभी राशन फ्री दे देते हैं, कभी सिलेंडर। अब लोगों का तो ये मानना है कि सिलेंडर 1100 का कर दिया, लेकिन लोगों का ये मानना नहीं है कि एक सिलेंडर 1100 में एक महीने में 1 या 2 लगते होंगे। हम लोगों का, आम जन का देश की तरक्की में योगदान है ना। अगर सिलेंडर हमारा 1000 का भी जाता है तो 400-500 हमारे देश की तरक्की में लगते हैं ना। वही हमारा यूज हो रहा है। आज हमारे को फ्लाइट टिकट्स मिल रही है सस्ते दामों पर, रेलवे टिकट्स मिल रही है सस्ते दामों पर, फैसिलिटीज मिल रही है सस्ते दामों पर। तो भैया देश में कहीं तो लग रहा है ना। मोदी जी आपसे क्या पेट्रोल और वही तो ले रहे हैं। अगर जिसको ज्यादा सिलेंडर महंगा हो गया, सुनिए एक सेकंड, एक सवाल मेरा अभी है। जो किसान आंदोलन हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी किसान विरोधी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुट्ठी भर किसान है, क्योंकि पूरे देश का किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ मंदिर की वजह से ऊपर चला गया है, उसको नीचे लाना है। आपको क्या लगता है? पिछली बारी का आंदोलन सबको याद है जो कोरोना के वक्त हुआ था। तो ऐसा होता था, हम सिख कौम को सबसे ऊपर मानते हैं। आज भी कहता हूँ सिख कौम बहुत अच्छी है। सिख कौम के अंदर 50-60% बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं की जो बाणी है, जो गुरुओं को सिखाया हुआ सब चीजें, उन पर वो चलते हैं। लेकिन 40 या 30% गरीब लोग हैं जो खाना भी नहीं खा सकते। हम इतने लायक थे, परमात्मा का शुक्र मनाते हैं, इतना तो उन्होंने हमें दिया है कि हम अपने आप भी खा सके और दूसरों का कर सके। जिनके पास कुछ भी नहीं है, उस सिलेंडर की वजह से ही चलो उनकी मदद होती तो है। मोदी जी अपने घर में तो नहीं रख लेते हैं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। और आप लोगों का ये क्या कहना है, सिलेंडर महंगा है कि सस्ता है, और ये जो कह रहे थे सही कह रहे थे या गलत, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बाय बाय गाइज, जय श्री राम।